रात के 12 बज चुके हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी हैं और ये वक्त होता है मेरा आपसे मिलने का। मैं हूं आरजे आलोक और हर रात की तरह आज की रात भी 12 बजे की कहानी लेकर के आ गया हूं मैं। हर रात हम वो कहानियां सुनते हैं जो स्कूल में या काफी बचपन में मम्मी, दादी माँ, नानी माँ, नाना जी, दादाजी, पापा, बड़े भाई, चचेरे भाई, चचेरी बहनें सुनाया करती थी। उन्हीं कहानियों को रात में ठीक 12 बजे परोसने का वक्त आता है और आज की कहानी है चतुर मोची की। पिछले दिनों आपने कहानी सुनी 2 भाइयों की, एक घड़ी की, उसके बाद गधे और धोबी की, महामारी की, और आज की रात कहानी है चतुर मोची की। मोची, जैसा आप जानते हैं कि आपके जूते चप्पलों को ढंग से सिलने वाला इंसान। और इस मोची की कहानी शुरू होती है एक गांव से। रामपुर नाम का गांव, और गांव में एक अत्यधिक आबादी भरी हुई। हर वर्ग के लोग इस गांव में रहते हैं और पूरे गांव में सिर्फ एक ही मोची है। इस मोची का कार्य आप सबको पता है कि जिन जिन घरों से किसी को झोला सिलाना है, किसी को चप्पलें सिलानी हैं, किसी को जूते सिलाने हैं, वो सभी लोग, पूरे गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ इसी मोची के पास आते थे। और जिसकी वजह से दिन ब दिन मोची की कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके जहन में ये बात चल रही थी कि यार, मैं कम पैसे कमा पा रहा हूं, मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। फिर क्या था, मोची के दिमाग में खुराफात जगी और मोची पास के मंदिर जाने लगा। और मंदिर के पास लोग चप्पलें या जूते उतार करके मंदिर के भीतर जाते हैं, लेकिन नीचे देखने वाला कोई नहीं होता। मोची ने उनकी चप्पलों को काटना शुरू कर दिया। कैंची ले जाकर के काट दिया, जूते की जो फद्दियां हैं उनको काट दिया, और लेसेस काट करके। सबको पता था कि अगर मेरे जूते चप्पल कटे हैं, टूटे हैं, फटे हैं, तो हमें एक ही मोची के पास जाना है, जो कि इस गांव का एक लौता मोची था। और लोग जब अपनी टूटी चप्पलें लेकर के आते थे और मोची से पूछते थे कि हर रोज मेरी चप्पलें कोई काट देता है, तो मोची का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि हाँ, आजकल उपद्रवी आ गए हैं और मंदिर के आसपास बंदर भी होते हैं, तो क्या पता बंदरों ने काट दिया हो। एकदम सीधे फेस के साथ ये बातें वो मोची कह देता था। फिर इसके बाद घरों के पास जा जाकर के लोगों के जूतों पर इस मोची ने स्याही छिड़कना शुरू कर दिया। सफेद जूते या लाल कलर के जूतों पे जब स्याही जाती थी तो लोग परेशान हो जाते थे कि आखिरकार जूतों के ऊपर स्याही कौन छिड़क करके चला जा रहा है। ये करामात भी मोची करता था। और जब मोची के पास जूतों पर स्याही लगा करके, लगे हुए जूते ले जा करके लोग पूछते थे कि भाई देखो ये क्या हो रहा है, आजकल हर दिवस लोग जूतों के ऊपर स्याही पाई जाती है, तो उस समय मोची उन्हें भी ज्ञान देता था। मोची कहता था कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, बच्चे काफी उपद्रवी हो गए हैं। अरे मैं बताऊं आपको, ये बात मोची कह रहा है, मैं बताऊं आपको, च्युइंगम तक लोग ले जाकर के जूतों पे चिपका दिया करते हैं। ये इतने खुराफाती बच्चे हैं, इंटरनेट की वजह से सब चीजें सीख रहे हैं और ये ले जा करके जूतों के ऊपर नीचे चिपकाते हैं। जो कस्टमर होता था वो मोची की बातों में आ जाता था और उसे लगता था कि शायद बच्चों की ही खुराफात हो। ये काम चलता रहा। चप्पलें काटी जाती थीं, जूते के ऊपर स्याही छिड़कता था मोची, ताकि उसे ज्यादा पैसे मिलें, ज्यादा आमदनी हो उसकी। इसी बीच में उस गांव की जेल में एक डॉन हुआ करता था जिसको बंदी बनाया गया था, और पुलिस वाले ने उस डॉन को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसने कोई खजाना चुराया था और उसे कहीं छुपा दिया था। लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आए, जिसकी वजह से पुलिस वाले ने उस डॉन को छोड़ दिया, जमानत पे छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा तब तक
जब तक कि तुम मुझे खजाने का पता नहीं बता देते हो। डॉन बाहुबली गांव का जेल से छूटते हुए आता है और जो उसके गुर्गे होते हैं, जो पास के लोग होते हैं, वो कहते हैं सर आप बताओ कि खजाना कहाँ छुपाया है आपने। तो अपने गुर्गों के ऊपर हाथ रख करके डॉन कहता है कि खजाना तो मैंने छुपाया है, उसका एक नक्शा भी बनाऊंगा और पुलिस वालों की आंख के नीचे से वो खजाना लेकर के चंपत हो जाऊंगा। खैर डॉन अपने डेन में पहुंचता है, अपने घर के भीतर पहुंचता है और वो वहां नक्शा बनाना शुरू कर देता है। अब नक्शा तो बन गया है, लेकिन ये नक्शा कहीं पुलिस वालों तक ना पहुंच जाए, इस वजह से डॉन ने अपने जूतों के नीचे वो नक्शा रखने की बात सोची। इस वजह से डॉन मोची की दुकान पर जाता है और कहता है कि ये लो, ये है मेरा जूता, इसके भीतर वो कागज देता है, बोलता है इसको डाल करके सिल दो। मोची का खुराफाती दिमाग सोच रहा था कि आखिरकार ये कागज जूते के भीतर क्यों दे रहा है मुझे सिलने के लिए। खैर आंखें और बड़ी करके मोची ने उस डॉन के जूते में वो कागज डाला और उसे सिल दिया। अगली सुबह, वैसे तो आपको पता है कि डॉन के पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन अगली सुबह कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाते हुए मोची के दिमाग में उत्पात मची कि आखिरकार ये जूते के भीतर कौन सा कागज है। और उस कागज की तलाश में मोची निकल पड़ा डॉन के घर के लिए। डॉन के घर पर मोची जाता है और चालाक मोची, चतुर मोची उसी तरह के दूसरे जूते वहां रख देता है और डॉन के जूतों को अपने साथ धीरे धीरे लेकर के आता है। डॉन के घर से हाथों में डॉन के जूते, जिसके भीतर नक्शे रखे हुए थे खजाने के, वो जूता लेकर के मोची जब अपनी दुकान की तरफ जा रहा होता है तो पुलिस अफसर जो कि डॉन के घर बाहर तैनात था, चुपके से वो देख रहा था और कह रहा था कि ये तो मोची है और ये मोची डॉन के जूते चुरा करके कहां ले जा रहा है। तो पुलिस मोची को बिना बताए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। सुबह 9 साढ़े 9 बजते हैं। मोची अपनी दुकान खोलता है और दुकान खोलते ही वो डॉन के जूतों की सोल को ऐसे खोलना शुरू कर देता है। जिस पल डॉन की सोल, जूते की सोल खुलती है, उसके भीतर से वो कागज निकालता है। उसी पल पुलिस वाला मोची के हाथों को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये जूते तुम्हें कैसे मिले और इस कागज में क्या है। मोची सकपका सा जाता है। मोची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आज तक पुलिस कभी भी मेरी दुकान पर इस तरह से नहीं आई जिस तरीके से आज आई हुई है। खजाने का नक्शा देख करके पुलिस वाला मोची के ऊपर शक करने लगता है और पूछता है कि कहीं तुम भी तो डॉन के साथ नहीं मिले हो। मोची की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, रोने लगता है, तड़पने लगता है, बोलता है सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी आमदनी के लिए, अपनी चोरी चमारी के लिए मैं चला गया था डॉन के घर की, मुझे जानना था कि आखिरकार उसने जूते के भीतर कागज मुझसे क्यों लगवाया था। तो हुआ यूं कि जब नक्शा मिला, खजाने का पता चला, खजाने के पास पुलिस पहुंची, वो खजाना जमा किया गया। लेकिन खजाने के साथ साथ 2 लोग और जमा हुए। एक तो डॉन, जिसके ऊपर खजाना चुराने का आरोप था, और दूसरा ये चतुर चालाक मोची, जिसे अगर 1 रुपए मिलते थे तो उसे तलाश होती थी कि यार मुझे 2 रुपए लेने। वो लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था, उनके चप्पलें काट करके चला आता था कि लोग मेरे पास आएंगे ही अपने जूतों को, अपने चप्पलों को बनवाने के लिए, क्योंकि मैं इकलौता इस गांव का मोची हूं। सो बात वही है कि लालच के लिए, लालच की वजह से इस मोची ने खुद के पैरों तले जमीन खोद करके खुद को गाड़ लिया। अगर उसके जहन में चोरी चमारी नहीं रहती
तो जेल की सलाखों के पीछे वो न जाता। जितना मिला हुआ धन था उससे उसको संतोष बिल्कुल नहीं था। और वो कहते हैं ना कि यदि आपको संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, तो अंततः परिणाम वही होता है जैसा कि आज के दिन इस पल में जिस तरह से मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 बजे की कहानी सुना रहा हूं, उसी तरीके से बड़े तबके का इंसान, चाहे वो कितना भी धनी हो, वो भी घर के भीतर है, सलाखों के पीछे है, घर की खिड़कियों के पीछे है, और उसके भी जहन में यही चल रहा होगा कि ये वक्त कब गुजरेगा। लेकिन जो लालच है, लालच को मन से निकालना बहुत जरूरी है। एक बात सोचिए, आज के समय में जो एक किसान है, किसान घर के पास, घर के आंगन में खाट लगा करके आराम से सुकून की नींद में सो रहा होगा, और हम यहां इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। लालच बुरी बला है। वो लालच इस मोची ने की थी, जिसकी वजह से उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा, जेल की सलाखों के पीछे गया। लालच से दूर रहेंगे तो यकीन मानिए सर्वोपरि होंगे और चैन की नींद आपको जरूर आएगी। वैसे नींद की बात है, ख्याल रखिए हर रात 12 बजे हम कुछ यूं ही मिलते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, और हर रात कोई न कोई कहानी हम सुनते हैं जो दादी, नानी, मम्मी, पापा और घर के बुजुर्ग या जवान लोग हमें बचपन में सुनाया करते थे। और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो जो आपको लगता है कि सुनाई जानी चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा। और यूं ही कल की रात फिर से मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। और जैसे कि आज की स्टोरी का सबक था, आज की 12 बजे की कहानी का सबक था कि लालच से दूर रहेंगे तो एक सुकून की नींद आपको जरूर मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ शुभ रात्रि है, शब्बा खैर है, अपना ख्याल रखिए। कल की रात फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।